हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने बहुत सारी आशीष हमें दी है। और आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रभु के वचन से एक और बात हम देखेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर हमें समझाता अपने वचन के द्वारा, ताकि हम प्रभु का वचन सीख के समझें और उसके नाम की महिमा करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत में या पैराबल्स में बातें करता था, ताकि जो दुनिया के लोग हैं वो जल्दी से उन बातों को समझ जाएं। क्योंकि जब उदाहरण दे के बातें की जाती है तो हम बहुत जल्दी उन बातों को समझ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी बातों को उदाहरण दे के समझाया, क्योंकि आत्मिक बातों को मनुष्य जल्दी समझ नहीं पाते। मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित है कि वो परमेश्वर की उन बातों को, गूढ़ बातों को नहीं समझ सकता। और इसीलिए दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही। तो आइए उन दृष्टांत में से एक दृष्टांत के विषय में आज हम देखेंगे, और इस दृष्टांत का नाम है विवाह भोज का दृष्टांत, अर्थात शादी का दृष्टांत। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में के लिए बातें करते हैं। स्वर्ग का राज्य, हमने पिछले एपिसोड में देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार के स्वर्ग के राज्य की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने की है, खमीर से की है और राई के दाने के से की है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ये बहुत ज़रूरी समझना पड़ेगा कि ये राजा कौन है और इसका पुत्र कौन है। तो बाइबल हमको बताती है यहाँ पे जो राजा है वो परमेश्वर है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर राज्य करता है और प्रभु का राज्य पूरी दुनिया में है, आकाश में है, स्वर्ग में है, पृथ्वी के नीचे है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, इसलिए वो राजा है। और पुत्र कौन है? यहाँ पुत्र के विषय में लिखा है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र है ना, जो इस संसार में प्रकट हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, लोग परमेश्वर को देख सकें, उसके कामों को जान सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम सब के लिए उद्धार का काम किया। हमारी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, कुर्बान हुआ क्रूस पर, और वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और तीसरे दिन जी उठने के बाद वो स्वर्ग में है ना 40 दिन के बाद उठा लिया गया। हम जानते हैं आसमान में उठाया गया और फिर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो यहाँ पर जो विवाह के भोज की बात हो रही है वो पुत्र के विवाह की बात हो रही है। और पुत्र का विवाह किससे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो विवाह की बात हो रही है, ये जो पुत्र की जो दुल्हन है ये कलीसिया है, चर्च है। जो लोग कलीसिया के लोग हैं उनको दुल्हन की उपमा दी गई है, तुलना की गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा। देखिए, आज संसार में परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं विवाह के भोज के लिए, जो उसमें आना चाहे। और किसका? राजा के बेटे का ब्याह है ना। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो दुल्हन को ले जाएगा, और दुल्हन जो है उसको तुलना की गई है कुंवारी के विषय में, और उसकी बात प्रभु यीशु से लगी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने पुत्र का जब विवाह किया राजा ने, तो उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों को बुलाए, है ना। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है, फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो कि देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। और देखिए यहाँ पर राजा कहता है, अपने दासों को भेजता है और कहता है कि मैंने खाना तैयार कर लिया है, सारा भोजन तैयार हो गया है ना। और आपसे यही है विनती है कि आप सब आइए। राजा ने सबको यह निमंत्रण भेजा ताकि सभी लोग जो राजा के जितने भी अधीनता में वो लोग आ सकें। देखिए,
पहली बात हम यहाँ पे एक बात सीखेंगे कि राजा जिस राज्य में राज करता है उस राज्य की सारी बातें राजा के अधिकार में आती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, और चाहे वो कोई भी संपत्ति हो, सारी बातें राजा के अधीन में आती है और राजा जैसा चाहे वैसा व्यवहार लोगों से कर सकता है। लेकिन इस राजा को देखिए, ये राजा परमेश्वर के तुलना में यहाँ पे कहा गया है, तो ये राजा क्या करता है, ये राजा जबरदस्ती किसी को विवाह में नहीं बुलाता, परंतु ये एक निमंत्रण देता है। जैसे कि हम देखते हैं शादी ब्याह में लोग शादी का कार्ड छापते हैं और तब जाकर लोगों को इनवाइट करते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं ताकि आकर भोज में शामिल हो सकें। और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया हमारे लिए और वो हमारे लिए मरा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उद्धार का काम पूरा हुआ। और देखिए स्वर्ग के राज्य के लिए आज ये निमंत्रण हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति जितने भी राजा के अधिकार में है वो सब इसमें आ सके। तो ये सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, हर वस्तु प्रभु ने बनाई है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, उसने अपने दासों को भेजा है कि उन लोगों से कहो कि मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, सब कुछ तैयार है, भोज के पर भोज में आइए, है ना। सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार कर लिया गया, खाना तैयार है। देखिए कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, किसी की राजा ने जमीन नहीं ली, किसी के पशु नहीं लिए, किसी से कोई चंदा नहीं मांगा, किसी से टैक्स नहीं लिया, एकदम फ्री में राजा ने सबके लिए खाना तैयार किया। और उसके बाद जब उन्हें बुलाया गया तो देखिए स्वर्ग के राज्य के लिए हर किसी को बुलाया गया है, हर किसी को निमंत्रण है। प्रभु के दास, प्रभु के लोग आज भी हर जगह लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं स्वर्ग राज्य के लिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि सबके पास अपनी आज़ादी है, हर एक व्यक्ति आज़ाद है, वो जैसा चाहे वैसा कर सके। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, 5 पद में लिखा है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़ के उनका अनादर किया और मार डाला। देखिए प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत की जब बातें करते हैं यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जब उनको निमंत्रण मिला, जब उनको बुलाया गया कि विवाह के भोज में आओ, तो यहाँ पे लिखा उन्होंने क्या किया, लिखा वे उपेक्षा करके चल दिए, इग्नोर किया उन्होंने। आज भी देखिए स्वर्ग का राज्य जब लोगों को बताया जाता है कि स्वर्ग के राज्य में आइए, पापों की क्षमा पाइए, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, सेहतमंद में है, फ्री में है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन लोग आज भी क्या है ना, मुंह फेर के चलते हैं, आज भी इग्नोर करते हैं। वो ये नहीं सोचते ये जो निमंत्रण है ये मनुष्य की ओर से नहीं है, ये निमंत्रण परमेश्वर की ओर से है, ये बुलावा परमेश्वर की ओर से है, उस परमेश्वर की ओर से जिसने हमको बनाया, जिसने हमको रचा है। और देखिए वही हमारे जीवन का मालिक भी है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर के निमंत्रण को क्या करते हैं, हम उसको उपेक्षा करते हैं। बहुत से लोग आज उपेक्षा करते हैं। और देखिए कैसे उपेक्षा की उन्होंने, लिखा है कोई अपने खेत को, खेत का मतलब अपने काम में व्यस्त है, अपने बिजनेस में लगा हुआ, अपने व्यापार में लगा हुआ है, किसी के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है ना, किसी के पास परमेश्वर के लिए कोई वक्त नहीं है, आराधना करने के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए कोई समय नहीं है, सारा दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बिजनेस करते हैं ताकि बढ़ते चले जाए, संसार में बढ़ते चले जाए। लेकिन कितना बढ़ेंगे, एक दिन वो आएगा जब संसार से हमें कुछ करना पड़ेगा, संसार छोड़ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर को भी जाने, उस राजा के विषय में भी जाने जिसने हमको बनाया, जिसने हमको इनवाइट किया। तो यहाँ लिखा है उन्होंने उपेक्षा की, और लिखा कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, मतलब अपने बिजनेस में चले गए, है ना, खाने पीने में, बाकी बातों में लगे रहे। उन्होंने उस निमंत्रण का कोई महत्व नहीं दिया, राजा के निमंत्रण को कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी है, कोई महत्व नहीं दिया, है ना, इग्नोरेंस किया। अगर आज हम देखें तो कितने लोग आज प्रभु के वचन को कुचल देते हैं, प्रभु के वचन को नहीं मानते, प्रभु के वचन के विरोध में चलते हैं, है ना। और देखिए आगे कुछ लोगों ने क्या किया, देखो कुछ लोगों ने खाली उसको इग्नोर किया, है ना, उसकी उपेक्षा की। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, लिखा है उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। देखिए आज भी ऐसा होता है, प्रभु यीशु मसीह का संदेश जहाँ प्रचार किया जाता है, प्रभु के दास जाते हैं, देखिए बहुत से लोग उनका अनादर करते हैं,
आप घटना देख सकते हो। प्रभु यीशु मसीह के बाद पतरस था, याकूब था, यूहन्ना था, और जितने प्रभु यीशु के चेले थे, आप देखिए जब उन्होंने यरूशलेम में प्रचार किया, है ना, तो पतरस को पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया, है ना, याकूब को तलवार से मार डाला, यूहन्ना को भी उन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरा नहीं, परमेश्वर उसको बचा लिया। स्तिफनास को उन्होंने क्या किया, पत्थर करके मार डाला। तो उस समय के लोगों ने क्या किया, वैसा आज भी होता है। परमेश्वर के दास जब प्रचार करते हैं, वचन सुनाते हैं, प्रभु यीशु के संदेश को लेके जाते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की बातें बताते हैं, तो आज भी लोग क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। और लिखा है उनको क्या करते हैं, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर करते हैं और मार डालते हैं। बहुत से लोग तो क्या होते हैं, प्रभु के दासों को मार ही डाल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिसको हमने मारा है वो तो मर गया, लेकिन हम भी तो एक दिन मरेंगे। जब हम मरेंगे तो क्या हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे? तब क्या राजा हमसे सवाल नहीं करेगा कि तुमने उसको क्यों मारा? दुनिया किसकी है? दुनिया किसी की भी नहीं है। कोई समझता हो कि दुनिया मेरी है तो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति वो है, सबसे मूर्ख व्यक्ति है जो ये सोचता है ये दुनिया मेरी है, क्योंकि कोई दुनिया में कभी रहा ही नहीं। हर व्यक्ति को दुनिया छोड़ के चले जाना, हर व्यक्ति को दुनिया त्याग देनी है। तो जो ये सोचता है ये दुनिया मेरी है, मैं इसको मार दूंगा और ये मेरी हो जाएगी, तो एक दिन वो भी मर जाएगा। मारने वाला ये समझ ले कि एक दिन वो भी मरेगा। तब राजा क्या करेगा? तब परमेश्वर उसका क्या करेगा? क्या परमेश्वर उसका स्वागत करेगा कि आजा बेटे, तूने उसको मार डाला मेरे दास को? है नहीं। यहाँ पे क्या लगा, प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। परमेश्वर अपने दासों को भेजता है बुलाने के लिए कि आओ, निमंत्रण में आओ, स्वर्ग राज्य का द्वार खुला हुआ है, फ्री में खुला हुआ है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने कामों में व्यस्त है, अपने घरों में व्यस्त है ना, कोई अपने शादी ब्याह में लगा हुआ है ना। लेकिन प्रभु के वचन को, प्रभु के निमंत्रण को उपेक्षा कर देते हैं और बहुत से दासों को मार डालते। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब ये बात राजा के पास पहुंची, 7 में लिखा, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। देखिए, जब राजा ने देखा ये लोग तो मेरे राज्य में रहते हैं, है ना, मेरे राज्य में सारे काम करते हैं, इनका सब कुछ मेरे वश में है और मेरी बात इन्होंने टाल दी है, तो देखिए राजा ने क्या, राजा को गुस्सा आ गया, राजा को क्रोध आ गया। देखिए, परमेश्वर का क्रोध जब आता है ना तो बहुत सारा विनाश आता है। जब परमेश्वर को क्रोध आता है, आप देखिए जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के दासों का अनादर होता है, जहाँ जहाँ परमेश्वर के दासों को मार डाला जाता है, आप देखिए वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध आता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम किसी से पलटा ना लेना। हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर है। हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है, प्रभु के दास किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन बातों को देखता है। परमेश्वर की दुनिया में रहते हैं, प्रभु ने हमको बनाया, वो हमारा परमेश्वर है, हमारा मालिक है, और उसी के दासों को हम अनादर करते हैं, उसी के खिलाफ हम जाते हैं, उसी के दासों को मार डालते हैं, तो राजा हमारा स्वागत करेगा? नहीं। लिखा है उसने, राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा कि विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। देखिए, तब राजा क्या बोलता है कि विवाह का खाना तैयार है, सब कुछ तैयार हो चुका है, और जिनको मैंने बुलाया था वो नहीं आए, उनको तो सेना भेज के नाश कर दिया गया, लेकिन खाना जो तैयार हो कौन खाएगा? तब देखिए राजा क्या बोलता है, राजा कहता है चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। राजा कहता है कि चौराहों पे जाओ, जितने मिले तुम्हें, कैसे भी मिले, किसी दशा में मिले, सबको बोलो राजा ने खाने के लिए बुलाया और आ जाओ। आज देखिए प्रभु के राज्य में कौन आ रहे हैं? हर तरह के लोग, ऐसा नहीं खाली गरीब आ रहे हैं, हर तरह के लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं। चौराहों में आज वचन प्रचार किया जा रहा है, जगह जगह यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है ना। तो ये दृष्टांत का मतलब यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबको बुला लाओ, और लिखा जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। और देखिए तो क्या हुआ, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। देखिए, हर किसी को जो चौराहे में मिला, चाहे वो बुरा था, चाहे वो तो अच्छा था, कैसा भी था, लेकिन राजा का जो निमंत्रण था वो मुख्य बात थी। आज परमेश्वर नहीं कहता हम कितने बुरे हैं कितने अच्छे हैं, परमेश्वर का जो वचन है सबके लिए है। यहाँ पर लिखा है कि राजा ने न्याय किया, और हम जानते स्वर्ग राज्य जब है
आएगा तो उस समय पर सबका न्याय किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है, राजा ने बोला जितने लोग हैं कैसे मिले, बुरे भले जैसे भी हो, उनके ले आओ और मेरा घर जो है वो भरना चाहिए। और देखिए इसे उसके दास जो थे गए, सड़कों पे गए, चौराहे पे गए और जैसे लोग मिले उनको बुला लाए। तो स्वर्ग का राज्य सबके लिए खुला हुआ है। उसके बाद देखिए अब ये स्वर्ग का राज्य हर किसी के लिए। अब ये मनुष्य की ताकत से इसे नहीं पा सकते, इंसान के धन से इसे नहीं पा सकते, मनुष्य अपने सारी संपत्ति को बेचकर भी इसे नहीं पा सकता। ये तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह से मिलता है। इसे राजा यहाँ पर परमेश्वर है और वो चाहता है कि इसके राज्य हम रहते हैं उसके पास आए। परमेश्वर चाहता है हमें बुलाना, परमेश्वर चाहता है हमें आशीष देना, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य में आएँ। तो इसलिए हम क्या करें, हम स्वर्ग के राज्य में आए। परमेश्वर की बुलाहट को छोटी ना समझें, परमेश्वर के निमंत्रण को छोटा ना समझें, परंतु जब परमेश्वर हमें बुलाता है परमेश्वर के पास हमें आना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सारा काम परमेश्वर ने किया। उद्धार का काम, पाप क्षमा का काम, सभी काम उसने अपने पुत्र भेजकर पूरा कर दिया। तो जब अंत समय आएगा और दुल्हन जो तैयार हो रही है कलीसिया, जब यीशु मसीह आएगा उसे लेने के लिए, तो देखिए हम बादल में मिलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो इसी दृष्टांत का मतलब आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और सबको इनवाइट किया, सबको निमंत्रण दिया। लेकिन आए कितने? जिन्होंने उपेक्षा की वो तो नाश हो गए। जिन्होंने इग्नोर किया, राजा के दासों को मार डाला, राजा ने सेना भेजकर उनको नाश कर दिया। और उसके बाद देखिए चौराहों में राजा ने अपने दासों को भेजा, जाओ भले बुरे जितने मिले सबको लिया। और देखिए राजा का घर भर गया। तो हम जानते हैं कि एक दिन आने वाला है, स्वर्ग भर जाएगा। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होगी, स्वर्ग में खाली जगह ना होगी, परंतु स्वर्ग भर जाएगा, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो इसलिए अगर मुझे और आपको निमंत्रण मिलता है तो उपेक्षा ना करें, परंतु उसके निमंत्रण को हम सीखें, समझें और गंभीरता से लें और उसके पास आए। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।